अब दूसरी समस्या है ना कि चीजें छोड़ना कैसे, पकड़ना कैसे, ये तो समझ लिया। अब कई बार लाइफ में बड़े क्रिटिकल मौके आ जाते हैं, आते हैं ना, है ना, कि इंद्रियां कहती है मीठा खाओ, डॉक्टर कहता है डायबिटीज आ गया। होता है ना, रोज ऐसे मौके आते हैं, कई कई मौके आते हैं, है ना। शराब पीते 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 फिर एक पॉइंट आता है, डॉक्टर कहता अब किया तो सिरोसिस, मन कहता नहीं पिया तो क्या जिया, है ना। अब हो गया झगड़ा शुरू। हाँ चलो, आप लोग तो समझदार हो, अभी बताओ इस समस्या को कैसे सुलझाएं। सर आप ही बता दो, आप ही बता दो, हमारी बस का खेल नहीं है। अरे नहीं नहीं, खेल है, बस का है। नहीं, जाती हो जाएगी अगर हम बोलेंगे तो। बरोबर है, ये सब रोज रोज की समस्याएं है ना। डाइवोर्स देना है, फिर नहीं देना है, फिर पापा मम्मी कुछ कह रहे हैं, फिर समझ के आगे अच्छा नहीं देना है, फिर महीने भर साथ में रहे, फिर नहीं देना है। ये सब रोज की समस्याएं है ना। अभी सारी समस्याएं तो एक ही कि छोड़ना है, पकड़ना कैसे, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अब तब छोड़ने बात है, छोड़ना कैसे। देखो, तो दो तीन चीजें सबको समझनी चाहिए, इतना जीवन देखा है तो। खास करके कंफ्यूज आदमी काहे में होता है, एक खाने में और एक नशे में, है ना। ये दोनों छोड़ने में मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बच्चे मर रहे हैं, है ना। आते छुटती है क्या, शराबी से कह लो शराब दे दे, बोले जान ले ले, साथ में जान भी ले ले, बचा क्या। होता है ना ऐसा। खाने का शौकीन, उसको बोले नहीं 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 नहीं, बचा क्या। तुरंत पहला ही सवाल ये आता है, बचा क्या। वहां डॉक्टर चिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं ना, घर वाले चिल्लाते हैं, ढां ढूं ढिशुम। अब जो अधार्मिक है, समझ लेना बड़े अच्छे से, जो अधार्मिक है, चेक कर लेना अपने आप को। डॉक्टर कुछ भी कह ले, दुनिया कुछ भी कह ले, लेकिन जो अधार्मिक है वो तुरंत डर जाएगा, क्योंकि उसके सारे निर्णय भय और लोभ से होते हैं। बात समझ में आ गई। हाँ, तंबाकू खा रहे खा रहे खा रहे खा रहे, फिर एडवर्टीजमेंट पढ़ लेते हैं कैंसर होता है कैंसर होता है कैंसर होता है, फिर 20 साल से खा रहे हैं, फिर घर वाले आसपास वाले समझाते हैं, फिर बच्चे बच्चे कसम दे देते हैं, है ना। होता है ना ये सब, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। जो डरपोक होगा वो छोड़ देगा, जो अधार्मिक होगा वो छोड़ ही देगा, लेकिन वो मरेगा 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 मरेगा, लिख के रख लो। क्योंकि जीवन की लीला मन से चल रही है, किसी की मूर्खताओं पे जीवन आधारित नहीं है, बरोबर है। वो बेचारा जिसने आधी चम्मच तेल जीवन भर खाया है, वो 25 साल में हार्ट अटैक से मर जाता है। और एक आदमी, और अपने तो कहां दूर जाना, जय सरदार जय पंजाबी, आहा, दुनिया का कोई उनको पहुंच नहीं सकता। वो गांव वाले, अपन कहते हैं बिस्लरी चाहिए, यहाँ की पानी पूरी मत खाओ, वो कुछ भी खा पी जाते हैं, कुछ भी। उनका पानी देख लो ना, तो 10 दिन पानी नहीं पियो, जैसा पानी वो पी जाते हैं। और कभी उनसे उलझना, सब बिस्तरी निकल जाएगी। इसलिए कोई भी आदमी जैसे शहर छोड़ता है कि झगड़े नहीं करता है, क्योंकि गांव वाले खूब धोते हैं, है ना, बड़े मजबूत होते हैं। शहर वाले तो क्या, देख लूंगा देख लूंगा देख लूंगा देख लूंगा, अच्छा देख लेना करके वापस चले जाते हैं। कोई किसी को देखता नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। सो ये बात कितने जने समझ गए कि किसी भी चीज से डरो मत, कोई भगवान नहीं है यहां पर, कोई भगवान नहीं है कि उसने कह दिया और हमने छोड़ दिया। ये छोड़ने की सिस्टम ही नहीं है, मरोगे अगेन फिर वहीं के वहीं।
फिर वहीं के वहीं आते हैं। देखो समझो, यहां से आया, 25 साल से तंबाकू खा रहे हो, 35 साल से शराब पी रहे हो, है ना, फिर रिपोर्ट रिपोर्ट निकल जाती है। अब रिपोर्ट भी क्या है, अमेरिका ने डिसाइड करी है ना, ताकि दवाइयां बिके, तो जरा से में खराब हो जाता है। हर चीज बॉर्डर लाइन पे आ गई, बॉर्डर लाइन पे आ गई। अरे तो बॉर्डर लाइन से आगे बढ़ना, डर क्यों रहा है? क्या बॉर्डर लाइन पे आ गई, बॉर्डर लाइन पे आ गई, बॉर्डर लाइन पे आ गई है? जो डर गया तो मर गया। और मैं थोड़ी कह रहा हूँ, शोले में गब्बर सिंह के गया। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सुन लिया आपने, कुल्ली। अगर एक बार भी डर की फ्रीक्वेंसी छोड़ी तो मर गए, समझ लेना। सुन लिया आपने, ओके, सिस्टम में भेज दिया, सिस्टम में भेज दिया आपने, वापस नहीं क्यों? बादशाह कौन? ये। अब बुद्धि ने बोला शरीर में तकलीफ है, तो शरीर भी रिएक्ट कर रही है ना। शरीर इंटेलिजेंट है कि नहीं है? आपकी पूरी सिस्टम इंटेलिजेंट है कि नहीं है? क्यों बाहर की सुनते हो? बाहर की सुन ली, ये तो बाहर से मालूम पड़ेगा कि लीवर में फैट है ना, तो उतने के लिए बाहर की सुन ली, लेकिन उसके आगे की सुनने की नहीं। डॉक्टर शॉक्टर ये वो, डॉक्टर भी पंडित का दूसरा स्वरूप है और लूटने में ही लगे। और आजकल तो बेचारे किसी को गैस हो जाए ना तो हार्ट सर्जरी करके ही भेजते हैं। वो चिल्लाता रह जाए। अच्छा, आदमी डरपोक है, किसी को भी बोलो बॉस अटैक आने में सर्जरी कर दे, वो बुद्धि नहीं लगा रहा है कि सुबह से परमल खा रहा हूं सुबह से पोहे खा रहा हूं, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक खा रहा हूं, हो जाता होगा, वो बुद्धि नहीं लगाता, लेट ही जाता है। कोई भी, जैसे पंडित लेटा देते ना, वो अरे बालक बालों में दे रहा, क्या होने वाला है? क्या होने वाला? ये होने वाला। वो पंडित जी ये तो नहीं चलेगा, मैं सहन नहीं कर सकता, ये तो बड़ा कष्टदायक है। हाँ तो उपाय है ना, है ना? फिर उपाय कर देते हैं आपका। ये डॉक्टर भी वही करते हैं, उपाय कर देते हैं, है ना। तो डर गया वो मर गया। आपकी सिस्टम सब जानती है, परमात्मा से बड़ा कौन? डॉक्टर, ये पंडित मूर्ख, ये दुनिया, ये संसार कोई बड़ा नहीं है। अपने परमात्मा पे विश्वास करो, अंदर भेजो, कोई अर्जेंसी नहीं है ना। वो लीवर में ये हो गया, कितने साल में हुआ? 30 साल। तो 2-4 महीने दे सोचने के लिए भाई, उसमें क्या बिगड़ जाएगा? आज के आज छोड़ देते लोग घबरा के। अरे पर जल्दी क्या है? हैं? अरे अंदर भेज, जरा समझ, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चर्चा करने दो, फिर वो आपस में चर्चा करेंगे, फिर ये बोलेगा समझ रहा है ना तू अब क्या हाल होगा लीवर का? फिर वो मन बोलेगा लेकिन यार फिर करूंगा क्या, नहीं पीऊंगा तो यार, है ना। फिर बुद्धि बोलेगी अबे मरेगा और मरवाएगा, तू अकेला नहीं मरेगा, हम सब मरेंगे क्योंकि हम फैमिली हैं। बोलेगी ना बुद्धि, अबे तू अकेला नहीं मरेगा, हम सब मरेंगे बोले। तो फिर धीरे से मन मन बोलेगा 6 पीता था ना, आज से 2, है ना। हाँ ठीक है 2, चलना तो कम्युनिकेशन, चलना तो शांति से, क्या? और मन राजी नहीं है तो छोड़ना मत। शरीर के पीने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन शरीर ने छोड़ा और मन ने पिया, आप बच नहीं सकते। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। मैं आपको कई उदाहरण देता हूं, लाइवली, एकदम लाइव उदाहरण। अम्मी और रीता के चाचा और पापा हैं, है ना। एक पापा एक चाचा है, पापा बड़े हैं, चाचा छोटे हैं। और चाचा को बेचारे को ऐसा है कि आप सुबह सुबह क्या खा लो वो तो छोड़ो, लेकिन पोहे भी खा लो ना सुबह सुबह, तो बेचारे फ्रूट्स खाते हैं, घास फूस खाते हैं,
अब इनके बड़े भाई जो हैं थोड़े, तो अब खाते पीते लोगों की निशानी क्या है और गरीबों की निशानी क्या है? गरीबों को बीमारी नहीं होती, खाते पीते लोगों को बीमारी होती है। तो वो खाते पीते नहीं थे, ब्लड रिपोर्ट ऐसे आवे ओ, और इनके पिताजी तो हैं तो डायबिटीज 400, ब्लड प्रेशर इतना, फिर अपने कोलेस्ट्रॉल टैगलेसिस इतना, मतलब कोई बीमारी बाकी नहीं, सारी बीमारियां इधर, और फिर भी भर भर के खाए तेल मिर्ची सब। ठीक है भाई, छोटे भाई चिल्लाए, यार अच्छा मैं बोलूं ये सही रास्ते पर है। ब्लड रिपोर्ट क्या डिसाइड करेगी? खा रहे हैं, मजा आ रहा है ना, मजा एक ऐसी चीज है जो सब चीज को मार डालेगी। ठीक है, दिन निकल गए, साल निकल गए, छोटे भाई को सिरोसिस हो गया, बड़ा भाई आज भी मस्ती में। लो क्या कर लेंगे अब बताओ, समझ रहे हो? मेरा एक खास मित्र था, अचानक एक दिन आउट ऑफ ब्लू मेरे को बोलता है मैं तंबाकू छोड़ रहा हूं। मैंने बोला क्यों, क्या तकलीफ दे रही तंबाकू तेरे को? मैं भी घबरा गया, मैंने बोला ये तेरे को उल्टा ज्ञान किसने दे दिया? अरे बोले नहीं बहुत प्रेशर है, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, छोटे छोटे बच्चे भी रोते हैं। मैंने बच्चे क्यों रोते, उनको क्या मालूम तंबाकू से क्या होता है? तो बोलो पिताजी और बीवी और सब जना बच्चों को समझाते हैं, तो मेरे को छोड़नी है। मैंने बोला मत छोड़े, ये कोई छोड़ने का तरीका थोड़ी है, कोई तकलीफ दे रही है, कोई बात है तो डिस्कस कर अंदर, और छूट जाए तो छूट ही जाएगी। आपको जब ज्यादा तकलीफ होगी तो छूट ही जाएगी क्या? तो बोले नहीं मैं छोड़ूंगा, तो अम्मी बैठी है, मैंने उसको बोला मत छोड़े, बोले नहीं मैं गोवा जा रहा हूं और 10 दिन एक कमरे में रहूंगा और छोड़ दूंगा। मैंने इसको बोला इसको कैंसर हो जाएगा, ये समझ नहीं रहा है कोई बात को। ठीक है, सिर्फ साल भर निकला उसको कैंसर हो गया। अब क्या करूं? फिर मिले हम लोग शेरेटन में, वो उसकी वाइफ में और अम्मी बैठे थे। मैंने अम्मी को बोला आज के बाद ये मेरे से मिलेगा नहीं, ये गुड बाय कहने जा रहा है, ये आखिरी मुलाकात है हमारी। पेन होता है लेकिन क्या करोगे, शरीर जो मिट्टी उसको बादशाह बनाओगे और मन जो बादशाह उसको कुछ समझोगे नहीं, तो मन रूल करता है। मन बॉडी को कंट्रोल करता है, मन ब्रेन को कंट्रोल करता है, ये लोग मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी के बात समझ में आ रही है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करो, मन राजी होना जरूरी है, छोड़ो, जल्दी मत करो, एक दिन में कुछ बनना बिगड़ना नहीं है, डॉक्टरों के कहने से कुछ होना नहीं है, लेकिन मन राजी नहीं है तो वैसे ही आप दुखी हो जाओगे, छोड़ के भी नहीं छोड़ पाओगे। और मन से पीना खतरनाक है, शरीर से पीना कुछ भी खतरनाक नहीं है। शरीर से मीठा खा लोगे तकलीफ नहीं, मन से मीठा खा लिया और शरीर ने छोड़ दिया तकलीफ है, वो डबल स्पीड से खाएगा और असर करेगा। आप आज के बाद गौर कर लेना। सो मन बादशाह है, वो सब चीजों को जीत सकता है, राजी खुशी शांति से आपस में बैठ के फैसला करो, हाँ, और देखो कि क्या करना कैसे करना। यार करना पड़ेगा, अच्छा 30 साल से पी रहा है, अब कितने मजे लेगा, कुछ दूसरा खोद ले। मन कहेगा अच्छा देखता हूं, खोजता हूं, करते हैं, होता है, हो जाने दो, पूरी सिस्टम राजी कर लो। और डायबिटीज में तो डरने की जरूरत ही नहीं है, राजी कर लो यार, हफ्ते में एक बार खाऊंगा, चलेगा चलेगा, जा कुछ नहीं होना यार, खा लो, क्या दिक्कत है, कोई मर जाएंगे क्या खाएंगे तो? हफ्ते में 2 बार खा लो, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं मरेंगे, कोई मरने वाला नहीं है। ऐसे मरते मन से पहले हैं, फिर शरीर मरता है। मन को मत मारो और सिस्टम को राजी करो। जब पूरी सिस्टम राजी तो आपको टेंशन नहीं, तो जल्दी मत करो, बुद्धि को जल्दी है, डर है, कोई डराने वाला चाहिए, छोड़ दिया। और ये डरते क्यों है, क्यों डरते हो? सबके घर में बुजुर्ग थे, बुजुर्गों के भी बुजुर्ग थे, कितना खाते थे बताओ? कभी उन्होंने बोला कैलोरी क्या होती है? हाँ, खाने के अलावा दूसरी बात नहीं करते थे, सुबह उठते ही खाने में क्या है ना? और आजकल सब जने ज्ञानी हो गए, शरीर को तो इतना स्वस्थ रखते हैं। ये अच्छी घास फूस कौन सी है? अरे घास फूस होती है। तुम इंसान जन्म में हो, जरा डरो मत, जरा बैलेंस करो शांति से। तो हर चीज को बैलेंस करो, घबराओ मत। और डर गए तो फिर डरने और मरने में फर्क क्या, इतना तो सोचो। अरे 2 साल कम जिएंगे, जांबाजी से तो जिएंगे कि नहीं? हाँ, जांबाजी से जिएंगे कि डर डर के?
तो अपने मन में भेजो, मन कभी धोखा नहीं देगा। मन बोल देगा हाँ यार पक्की बात है, मान ले ये जो डॉक्टर कह रहा है ना सही है, मन कह देगा। फिर मन छूट भी देगा, अच्छा हफ्ते में एक बार की छूट देता हूं, फिर ज्यादा गड़बड़ नहीं, नहीं कुछ नहीं होगा। तो शांति से, ये बात समझ में आ गई? अब कोई कंफ्यूजन? छोड़ने की कला समझ में आ गई, पकड़ने की कला समझ में आ गई, तो बच्चा क्या? हाँ बोलो बोलो। हेलो। हाँ बोल। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये तब की बात है जब मैं आपको जानता भी नहीं था। मैं मदर और जो मेरी सिस्टर है वो मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गए थे। तो मैं साइकोलॉजिस्ट के साथ खुल के अच्छे से बात की, लेकिन जवाब में रिपोर्ट में क्या आया, मेरी जितनी भी कमियां हैं वो सब कुछ लिख दी थी उस रिपोर्ट में, और दवाइयों के नाम, और दवाइयाँ भी ली, मतलब खरीदी सिर्फ, लेकिन उसके बाद लेना बहुत दूर की बात, मैं छुआ भी नहीं, क्योंकि मेरा मन बार बार कह रहा था कि इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। वेरी गुड। उसके बाद कभी भी मैं सिर्फ दवाइयों को बस साइड में रखा, या यूँ कहो फेंक दी मैंने। और जब से मैं आपको सुन रहा हूँ 3 साल से, लगभग 3 साल हो गए, तो ये एक तरह से देखो तो एक बहुत बड़ा अमृत है, जिसके कारण मैं जितने भी मैक्सिमम सवाल है उसका उत्तर निकला है, और कोई भी बड़ी से बड़ी दवाइयाँ भी मुझे स्वस्थ नहीं रख पाता। तो ये सबसे बेस्ट मेडिसिन आपने दी। थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। भगवान की बहुत कृपा है। हाँ बोलो। सर आपने अभी जो छोड़ने वाला बोला ना, एकदम परफेक्ट बोला। मैंने भी यही किया। मेरे को पैंक्रियाटाइटिस करके एक हो गया था, उसमें है ना पैंक्रियास अंदर से खुद को पचा लेता है, जो एसिड रहता है ना वो खुद को पचा लेता है, और बहुत ऐसा हो जाता है कि है ना जलन, इतना जलन रहता है ना, 20-30 दिन तक कंटिन्यू जलता है पेट, खाना कुछ नहीं, उल्टी 100 दिन में 100 20 बार, ऐसा हालत हो गया था मेरा। तो है ना मैं क्या करता था, एडमिट होता था 20 दिन एडमिट, और ऐसी एसिड वाला पेन किलर से भी पेन नहीं जाता था। बट जिस दिन डिस्चार्ज होता था उस दिन चाइनीज़ खाता था, मेरा मन करता था चाइनीज़ खाने का, चाइनीज़ खा लेता था। तो ना फिर ऐसा मतलब प्रॉब्लम तो बढ़ता गया, बट मैं कभी खाना छोड़ा नहीं। बाद में ऐसा हुआ कि मेरे वजह से दूसरों को तकलीफ हो रहा है, मम्मी डैडी सब परेशान हो रहे हैं, तो अभी ठीक होना पड़ेगा। तो फिर ऐसा ठीक हुआ कि वो बीमारी भाग गया। बस वेरी गुड। अरे हम तय कर ले तो फिर क्या नहीं होता इस दुनिया में। और डॉक्टर ने भी बोला कि अरे नहीं कुछ नहीं होगा, इसका इलाज ही नहीं, बट डॉक्टर को बाय बाय कर दिया। डॉक्टर का क्या है, बिल्कुल बराबर है। डॉक्टर पहले क्या देखते हैं कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। उतना खर्चा पहले करवा देते हैं, फिर हाथ ऊपर करते हैं भगवान ही बचाए। बस अब प्रार्थना करो। सर सेम चीज हुआ था, मतलब पैंक्रियाटाइटिस का ना ऑपरेशन किया था उन्होंने, और बाद में उनके बेस्ट डॉक्टर के पास गया था एशिया का। तो उन्होंने बोला अरे कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन से भी कोई ठीक नहीं हुआ है। तो बोला अरे ऑपरेशन से ठीक नहीं हो तो करते क्यों हो तुम? नहीं, मन में बहुत ताकत है। बोल। मन में बहुत ताकत है, और मैं चाहता हूँ ये ताकत आप लोग समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। सर ये 3 महीने पुरानी बात है। पुनीत को भी पता है सर, मुझे बहुत खांसी आ रही थी, और मेरी खांसी बंद नहीं हो रही थी। तो ऐसा हुआ कि आसपास के लोग परेशान होने लगे। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने और डरा दिया, भाई ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी। और मुझे प्रॉब्लम क्या है, मैं ठंडा पानी मुझे अच्छा लगता है पीने के लिए। जब भी फ्रिज से निकालो मम्मी का एक टॉन्ट शुरू हो जाए, और हम लोग की बात नहीं मानता, ऐसा करते करते सर मैंने 1.5 महीने तक पूरा ठंडा पानी पिया, मैंने छोड़ा नहीं, आज भी पीता हूँ मैं। और सर वो खांसी मेरे वजह से सब लोग सोच रहे थे कि यार ये इतना, इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है। तो बट सर मैंने अपना मन का सुना, मन का किया, बीमारी अपने आप छू हो गई, दवा तक नहीं लिया सर मैंने। सर कई बार जो है आपको अपने मन के अगेंस्ट और इंद्रियों के अगेंस्ट करना पड़ता है। एक छोटी सी एग्जांपल, आज जैसे खाने में पाव भाजी थी, मेरा मन नहीं कर रहा, इंद्रियां भी वो उसको ठीक नहीं लगेगा, और मेरा दिल कर रहा है नहीं इडली और सांभर हो तो ज़्यादा अच्छा है। दिल नहीं, दिल मतलब मन कर रहा है, मन का, लेकिन बॉडी को खाने के लिए चाहिए, इसलिए मैं मजबूरी में ये खा रहा हूँ। तो इसका क्या? नहीं, आपका मन रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मन रिजेक्ट कर रहा है। बस तो फिर क्या जरूरत है खाने की? नहीं, लेकिन भूख लगी है, पेट को जरूरत तो कुछ और तो खाएंगे ना, कुछ और खाएंगे ना, मतलब यूं नहीं, कुछ अवेलेबल नहीं है तो फिर यही खाना पड़ेगा। अबे थोड़ा प्लेन खाना भी रखा करो, सादा खाना बगैर मिर्ची का। नहीं, ये तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। नहीं, बराबर है।
तो यानी अब ऐसे और कई ऐसा भी मैं बता रहा हूँ, कई मैं दो चीज़ मजबूरियां बता हो रहा हूँ। सकती हैं कई। नहीं, एक मिनट मैं ऐसे समय बता रहा हूँ, चलो ऐसे समय फंस गए कि मन को मिर्ची खाने की इच्छा नहीं हो रही है, बरोबर है, और दूसरा अवेलेबल नहीं है, बरोबर है, तो या तो खा लेंगे तो कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ेगा नहीं, और 1-1.5 घंटे भूखे रहेंगे तो भी कुछ बिगड़ेगा नहीं, है ना। तो कोई बहुत बड़े स्ट्रेस की बात नहीं है, लेकिन हाँ अवेलेबल होना चाहिए। जिनको स्पाइसी कई रोज बन जाता है, कई रोज टेस्टी बन जाता है, तो अवेलेबल होना चाहिए, कम से कम बिस्किट्स वगैरह होना चाहिए। बिस्किट है ना, बस तो फिर पार्ले जी क्या है मालूम नहीं कौन सा। मैं आपको आपके मैजिक का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपका और एक मैजिक हुआ है सर। मैंने कहा ना आपके साथ आपका सुन के काफ़ी सारे मैजिक्स हुए हैं। हमारी है ना सर ऑफिस में एक मार्केटिंग हेड है, आई होप, चलो ठीक है जो भी सुन लेगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मार्केटिंग हेड सर बहुत परेशान करती थी और मुझे बोला गया था कि तुमको उससे इंटरेक्ट करके काम करवाना है कैसे भी करके। तो सर वो बहुत डोमिनेट कर रही थी। अब सर आपका पावर पैक मिल गया, पावर डोज मिल गया, तो ये समझ में आता मन की करो मगर ज़बरदस्ती मत करो, खुद के ऊपर भी ज़बरदस्ती मत होने दो। तो सर फ़ायदा उठ रही 2-3 बार सर, और मैं अंदर से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। एक दिन बॉस ने भेजा, मैंने बोला ये काम करना है, ऐसा चढ़ रही थी, मैंने बोला अभी यहीं सबके बीच में तुमको सुना दूंगा, तुम क्या हो, मैं आपको तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, आप मुझे तकलीफ मत दो, और प्लीज़ इस चीज़ को समझो, हमको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक से काम करना है कि नहीं करना है पहले डिसाइड करो। सर वो दिन है, पता नहीं क्या मैजिक हुआ सर, उसके बाद वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो गई और हम लोग का काम फटाफट चालू हो गया। ट्रस्ट माई वर्ड सर, ये हाँ होता होता है ना, है। देखो ऐसा उसका भी मैं बताऊंगा, अभी सिंपल समझ उल्टा लो। हो गया, वो डर गई सर मेरे से। नहीं ऐसा है, अभी मैं सिंपल, अभी आप बताते हो ना विज्ञान क्या कहता है, यहाँ से सब जने कनेक्टेड है, यहाँ से सब जने कनेक्टेड है। यदि कोई चीज आपके यहाँ से निकल जाएगी ना तो हिटलर भी मान जाएगा। यहाँ से निकले तो सर ही पहले। हाँ हाँ वो नियम है। बोल 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 प्यारे। हाँ सर, एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। बोल। मैं 4-6 साल स्मोक करता था, बहुत ज़्यादा, और उन 4-6 सालों में मैंने काफ़ी बार निर्णय लिया था कल से नहीं करूँगा और छोड़ देता था। होता ये था, महीना भर तो छोड़ दिया, महीने भर बाद और ज़ोर से पकड़ता था उसको, क्योंकि दबाया है ना मन को। अब मुझे छोड़े कैसे, और छोड़ना था भी नहीं, तो एक टाइम ऐसा आया, फिर बोला चलो इसको पूरा भोग के ही देखते हैं। तो फिर छोड़ने का सिर्फ ख्याल था कि एक बार छूटेगा, फिर देखा इसमें है क्या ऐसा, तो उसे और मन लगा कि स्मोक करता था, चलो करे इसको पूरा तरीके से स्मोक करे। तो करते करते दिखता था इसमें खास कुछ है ही नहीं ऐसा कि इसके बारे में इतना ज़्यादा देखा। जैसे म्यूज़ियम में लिखा है कि डो नॉट टच, और टच करने की इच्छा होती है, देखा इसके बारे में बताया गया है कि ये नहीं करना चाहिए, उसकी अंदर से इच्छा थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं स्मोक कर रहा हूँ। तो उसे पूरा भोगा भोगा देखा, अभी इसमें कुछ मज़ा ही नहीं है। अभी 1-2 साल हो गए मैंने स्मोक किया ही नहीं, क्योंकि उसमें का अट्रैक्शन ही चला गया। सिंपल है, सिंपल है, मन बादशाह है। आप डेटा भेज दो, मैंने सिंपल बताया, बुद्धि अहंकार डेटा पकड़ती है, बाहर से डेटा आते हैं, आप शांति से मन में भेज दो बस, फिर देखेंगे। आगे बढ़े, है ना, छोड़ना पकड़ना सब क्लियर हो गया अभी। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी।